नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुरेश संजीव। आज का विषय है भाग्य क्या होता है, भाग्य किस तरीके से काम करता है, भाग्य से हमारे जीवन में क्या घटित होता है, उनका क्या परिणाम होता है। हम इन विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को लेकर, काफ़ी मतभेद रहता है। कुछ लोग कहते हैं कर्मयोगी बनो, भाग्यवादी नहीं बनो, भाग्य पे भरोसा नहीं करो, कर्म पे भरोसा करो। तो रियल में है क्या, ये भाग्य है क्या, कर्म से इसका क्या संबंध है, हम इन विषय पे आज आपसे गहरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके लिए जीवन में जो उपयोगी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का दृष्टिकोण है वो आपको मिलता रहे और आप इनका लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। अपने विषय पे चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा समाज में कन्फ्यूजन है, मतभेद है कि भाग्य होता क्या है। भाग्य, कुछ लोग कहते हैं बहुत कुछ होता है, बहुत लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म करना चाहिए। तो हम आज ये कन्फ्यूजन और मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे। भाग्य एक शब्द है, भाग्य एक शब्द है जो यह इंगित करता है कि आपने इस जन्म से पहले जितनी भी जन्म ली हैं उस जन्मों का जो संचित निधि है, अर्थात जो पुण्य है, जो पुण्यों का जो बैलेंस है, अर्थात कर्मफल का जो बैलेंस है, कर्मफल में जो अच्छे जो कर्म किए हैं उसका जो पुण्य है, उसी को हम भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई गिफ्ट नहीं है, भाग्य कोई लॉटरी नहीं है, भाग्य कोई उपहार स्वरूप किसी द्वारा नहीं दिया जाता। अगर आपका भाग्य साथ देता है, आप तरक्की प्रगति करते हैं, समृद्धि पाते हैं, जीवन में ऊंचाई पाते हैं, तो ये आपका कर्मफल है। हम अपने इस जीवन को ही मात्र देख पाते हैं। हम अपने इस जीवन में अगर 40 साल के हैं तो 30 वर्ष 25 वर्ष जानते हैं, बचपन की भी बातें माता पिता से जान लेते हैं। 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल, इससे ज़्यादा हम नहीं देख पाते, इससे ज़्यादा नहीं जान पाते कि हमने क्या किया। इस जन्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। कई बार समाज में सुनते हुए देखिएगा कि वो इंसान बहुत नेक है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ईमानदार है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं देता है। वो बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत मुश्किल में, उसके साथ अच्छा नहीं होता है। बहुत लोग के बारे में ऐसा सुनते होंगे समाज में कि वो अच्छा नहीं काम करता, वो अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी उसकी तरक्की प्रगति समृद्धि होती रहती है। तो थोड़ा सा लोग में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसा अन्याय क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्मों का पुण्य है, जिन्हें हम भाग्य कहते हैं, अच्छे कर्मों का जो फल है उनके पूर्व जन्मों का, वो इस जन्म में वो भोग रहे होते हैं। जिस दिन उनका पुण्य खत्म होता है, जो शुभ कर्मफल है खत्म होता है, उसी दिन उनको दंड और सजा मिलना शुरू हो जाता है। समाज में लाखों लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं जो राजा की तरह जीवन जिए, समाज को प्रताड़ित किए, दुनिया में अराजकता और शांति फैलाए, लेकिन उनका जैसे ही पुण्य की निधि खत्म हुई, अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों का फल खत्म हुआ, उनको भी दंड और सजा भुगतनी ही पड़ी। इसलिए भाग्य कोई लॉटरी नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, ये आप ही का कर्मफल है। जो आप इस जन्म से परे पिछले जन्म के जन्मों में जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल है। विज्ञान कहता है, विज्ञान कॉजुअल थ्योरी को मानता है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। विज्ञान पूर्व जन्म को नहीं मानता, वेदांत दर्शन पूर्व जन्म को मानता है। तो विज्ञान से यह पूछा जाता है, एक साथ बच्चे कोई महल में जन्म लेते हैं, एक साथ उसी समय बच्चे कहीं और जन्म ले रहे होते हैं, वो अनाथालय में चले जाते हैं, कई बार डस्टबिन में भी बच्चे लोग छोड़ जाते हैं। ऐसी भी घटना दुनिया में होती हुई देखते हैं। तो क्या उस जन्म के समय ऐसा वह बालक कौन सा कुकर्म कर दिया कि उसको ऐसी सजा मिली
वह बालक जन्म के साथ कौन सा ऐसा काम कर दिया कि राजमहल में जन्म लिया, सोने की पालना में पल रहा है, सोने की चम्मच से वो अन्न ग्रहण कर रहा है। अर्थात कि जन्म के साथ कोई कर्म ऐसा कर नहीं सकता। अर्थात निश्चित तौर पे कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, जिसका परिणाम हमें इस जन्म में मिलता है। विज्ञान यहाँ चुप हो जाता है, मौन सहमति देता है। हाँ, निश्चित तौर पे कोई न कोई कारण होगा कि जन्म लेने के साथ ही किसी बच्चे को अति कष्ट मिलता है, पीड़ादायक जीवन हो जाता है, माता पिता का भी साथ छूट जाता है, एक बच्चे को दुनिया की सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। तो निश्चित तौर पे वो पूर्व जन्मों के शुभ कर्मफल होता है, जिनको हम भाग्य कहते हैं, वो उनको प्राप्त होता है। जैसे कोई बच्चा बहुत राज परिवार में जन्म लिया, अकूत धन दौलत संपदा है, वो बहुत अच्छा कर्म नहीं करते हैं जीवन में, वो मेहनत ही नहीं करते, परिश्रम भी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, फिर भी उनका लालन पालन हो जाता है, जीवन अच्छे से वो जी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई उपहार मिल गया, गिफ्ट मिल गया, भगवान उसके साथ स्पेशल कोई उनका साथ है, ऐसा नहीं है। भगवान सबके साथ है और बराबर है और समभाव के साथ है। उनका पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है जो इस जन्म तक वो भोग रहा है। कोई इंसान बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्मफल बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वो संघर्ष करते रहता है, संघर्ष करते रहता है। इसलिए समाज में कई बार लोग बहुत असहज हो जाते हैं, भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, पूजा पाठ से भी दूरी बनाने लगते हैं। दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो इंसान सही है, मैं सही हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए इस तरह का कन्फ्यूजन दिल दिमाग में रखिए ही नहीं। भाग्य कोई गिफ्ट नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्पेशल उपहार नहीं है। भाग्य आपका पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, जो आपने ही संचित किया है अपने अच्छे कर्मों से। इसलिए लगातार प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण अच्छे कर्म करते रहिए। इस जीवन को जीने के साथ साथ अगले जीवन के लिए भी अच्छा कर्म करिए, अर्थात सेवा करना, दान करना, कल्याण और परमार्थ करना, किसी का बुरा नहीं करना, भला करना, ये सब करते चलिए इस जीवन को जीने के साथ। यही चीज़ आपको आगे भी अगले जन्म में भी सुखी रखेगा, खुशहाल रखेगा। इसलिए किसी भी तरह का मतभेद और कन्फ्यूजन न रखे। भाग्यवाद बनाई गई एक शब्द है, भाग्यवाद कोई विचार नहीं है। भाग्य एक शब्द है जो कर्मफल को कहा जाता है, वह कर्मफल पूर्व जन्मों का होता है जो इस जन्म में आपको मिलता है। इसलिए लगातार मेहनत करिए, कर्म करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, सतमार्ग में प्रेरित करे, सद्बुद्धि दे, तो सही मार्ग पे आप चलेंगे। सद्बुद्धि की आपकी प्राप्ति होगी तो सही कर्म करेंगे, और सही कर्म करेंगे तो इस जीवन भी सुखमय होगा, अगला जीवन भी सुखमय होगा। भाग्य के भरोसे जो है वो आपका है। भाग्य के भरोसे इंतजार मत करिए, बैठिए मत, क्योंकि वो आपके पिछले जन्म का कर्मफल है। जो भाग्य है वो आपका है, आपके साथ रहेगा। आप कर्म आपको करना है, जिसको पाना है वो कर्म है। कर्म करिए, लगातार कर्म करिए, मेहनत करिए, और ईश्वर से इसलिए प्रार्थना करिए कि कर्म सत्कर्म हो, सद्बुद्धि दे, वह कर्म सतमार्ग पे हो। गायत्री मंत्र का जब शब्दार्थ आप समझिएगा तो पूरे गायत्री मंत्र का शब्दार्थ में स्पष्ट होगा कि हमने केवल सतमार्ग पे चलने के लिए ही तो विनती मैंने ईश्वर से की है। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्कार।